हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है। देखो, उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से उस ठीक है, ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहली संख्या दूसरी से और तीसरी संख्या चौथी से, यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो बताइए इसका रिलेशन किसके साथ में होगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखो भाई, 7 में अगर मैं एक जोड़ दूं तो मेरे भाई 8 होगा। 8 का क्यूब होता है 512। अगर मैं 11 में एक जोड़ दूं तो होगा मेरे भाई 12। 12 का क्यूब होता है 1728। तो 10 में एक जोड़ दूंगा हो जाएगा 11 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो जिन्होंने आंसर सी दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत। तो 7 में एक जोड़ेंगे 8 का क्यूब 512, 11 में एक जोड़ेंगे 12 का क्यूब 1728, 10 में एक जोड़ेंगे 11, 11 का क्यूब 1331। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो आप क्या बोलोगे? सर आसान क्वेश्चन है, आसान है तो करके पटक दो मेरे भाई। देखो यहाँ पर P आएगा 16 नंबर पर, T आएगा 20 नंबर पर, X आएगा 24 पर और B आएगा 2 पर। 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 2 और 2 में 4 जोड़ेंगे 6। 6 नंबर पर F आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर देख लो मेरे भाई, H आएगा 8 नंबर पर, Z आएगा 26 नंबर पर, R आएगा 18 पर और J आएगा 10 पर। 8 में से 8 घटाऊंगा तो 26 होगा, 26 में से 8 घटाऊंगा 18 होगा, 18 में से 8 घटाऊंगा 10 होगा और 10 में से अगर मैंने 8 घटा दिया तो 2 होगा और 2 नंबर पर B आता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। आओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी एक निश्चित कूट भाषा में केज को लिखा गया 4982, गेन को लिखा गया 7418 और मेरे भाई नाइल को लिखा गया 3179। तो तुमसे पूछा है कि एल का कोड क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल है, सभी बच्चे बता दीजिए एल का कोड क्या होगा। तो देखो कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। भाई तुमको एल चाहिए ना, क्या इसमें तुमको एल दिखाई दिया? सर इसमें CAGE है, एल तो कहीं पर भी नहीं है, यानी कि ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें 4 है, छोड़ दो, लेकिन 9 है ना, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है सर, एल तो इसमें भी नहीं है, मतलब इसमें जो है वो आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो मुझे 1 भी दिखाई दे रहा है तो हटा दीजिए, इसमें तो मुझे 7 भी दिखाई दे रहा है, हटा दीजिए। तो बचा क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी बचा, यही तुम्हारा आंसर होगा। या फिर इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा क्या है? ध्यान से देखो भाई, एल चाहिए, एल सिर्फ इसमें है तो आंसर भी इसमें ही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इधर को एल एक अजूबा है, इधर को 3 भी एक अजूबा है, ना तो 3 इसमें है और ना ही 3 इसमें है। इधर को एल अजूबा है, ना तो एल इसमें है और ना ही एल इसमें है। तो इधर को तो ई एल कॉमन है और इधर को ई अजूब 3 अजूबा है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो अगर मैं ऑप्शनों को ध्यान से देखूं तो मुझे पता चलेगा इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी और इसमें भी डी। तो शुरू के अक्षर को देखने का कोई फायदा है नहीं, आएगा तो डी। अगले पर बढ़ो मेरे भाई, जेड आएगा 26 पर, एक्स आएगा 24 पर, वी आएगा 22 पर,
टी आएगा 20 पर। इसमें से 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 नंबर पर आर, मतलब ये गलत हो गया। अब आ जाओ, एन आएगा 14 पर, जे आएगा 10 पर, एफ आएगा 6 पर और बी आएगा 2 पर। 14 में से 4 घटाएंगे 10 होगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा और 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 होगा। अब सर माइनस का 2 कहाँ से लाऊं? तो मेरे भाई अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, 2 घटा देंगे भाई, ये 2 घटा देंगे इसमें से तो 24 बचेगा और 24 नंबर पर एक्स आता है। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का ये सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमसे बोला सभी वफल धनिया है और सभी फोम धनिया है। तो मेरे भाई देखो, जितने भी आपके वफल हैं ये किसके अंदर आएंगे? सर ये आएंगे धनिया के अंदर आएंगे। फिर तुमसे बोला सभी फोम भी धनिया है, तो जितने भी फोम होंगे ये भी किसके अंदर आएंगे? धनिया के अंदर आएंगे। तुमसे बोला कुछ वफल फोम है क्या? वफल का फोम से कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया। कुछ धनिया फोम है क्या? हाँ मेरे भाई, धनिया का गोला इतना बड़ा, फोम का गोला इतना सा, कुछ ना कुछ हिस्सा तो है मेरे भाई। हाँ सर कुछ ना कुछ तो है, तो ये सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 हमारा अनुसरण करेगा। लो भाई अगला सवाल, तुमसे बोला कि 2 और 5 को बदल दो और 9 और 3 को बदल दो और फिर बता दो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है भाई, तो इस सवाल में ज्यादा कुछ करना नहीं है। जहां पर 2 दिखे उसकी जगह पर 5 कर दो और जहां पर 5 दिखे उसकी जगह पर 2 कर दो। सेम उसी तरीके से 9 को और 3 को बदलना है, 9 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 9 कर दो। तो देखो भाई, मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दिया लेकिन इनको तो बदलना है, तो 2 की जगह पर 5 लिखूंगा, माइनस का 12 भाग। सर मुझे 9 दिखाई दिया लेकिन 9 को और 3 को बदलना है, तो 9 की जगह पर 3 लिखूंगा गुणा और 3 की जगह पर 9 लिखूंगा और 5 की जगह पर मैं 2 लिखूंगा। ठीक है भाई, तो जहां पर 2 दिखे उसकी जगह पर 5 और जहां पर 5 दिखे उसकी जगह पर 2, 9 दिखे उसकी जगह पर 3 और 3 दिखे उसकी जगह पर 9। यही तो बोला था कि 2 और 5 को बदलो, 9 और 3 को बदलो। तो देखो मेरे भाई, 5 की जगह पर 5, 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, गुणा में मेरे भाई हो जाएगा 9 और प्लस में हो जाएगा 2। तो 5 और 2 7 होता है, माइनस का 9 चौका 36 होता है। 36 में से 7 कम करेंगे, माइनस का 29 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, तो डी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में केक्स आर डिलीशियस को इस तरीके से लिखा गया, आई लाइक केक्स को इस तरीके से लिखा गया, तो दी गई कूट भाषा में केक्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है मेरे भाई। तुमको चाहिए केक्स, तो ध्यान से देखो, केक्स इसमें भी है और केक्स इसमें भी है, तो ऐसा कोई ढूंढो जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, तो तुमको पता चलेगा SU इसमें भी है और SU इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। इधर को दोनों में केक्स कॉमन है, इधर को दोनों में SU कॉमन है, हो गया आंसर, और क्या चाहिए। आओ मेरे भाई, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग को बदल दिया जाए, गुणा और माइनस को बदल दिया जाए। ठीक है भाई, तो प्लस की जगह पर भाग, भाग की जगह पर प्लस, गुणा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर गुणा को बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो मेरे भाई, 15 की जगह पर 15, आगे आ गया भाग, तो भाग और प्लस को बदलना है, तो प्लस लिखेंगे मेरे भाई 27। यहाँ पर गुणा, गुणा की जगह पर लिखेंगे माइनस का 14, प्लस की जगह पर लिखेंगे भाग 7 और माइनस की जगह पर लिखेंगे गुणा मेरे भाई 10। तो देखो मेरे भाई, 15 और 27 कितना होता है? सर 42 होता है।
7 दूनी 14 होता है और गुणा में 10 होता है। तो 42 और 10 दूना 20। तो 42 में से 20 गया तो 22 आंसर बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से QTUI का संबंध इसके साथ में है, इसका रिलेशन इसके साथ में है, तो समान तर्क का पालन करते हुए ILMQ का संबंध किसके साथ में होगा। तो ऐसे सवालों करने का एक ही तरीके की नंबरिंग दे दो। तो QTUI क्यों आएगा 17 नंबर पर, ठीक है मेरे भाई। T आएगा 20 पर, U आएगा 21 पर और Y आएगा 25 पर। इसको देखेंगे। W 23 पर, Z 26 पर, A 1 पर और E आएगा 5 पर। 17 में 6 जोड़ेंगे 26, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 1 में 6 जोड़ेंगे 21 में 6 जोड़ेंगे 1 और 25 में 6 जोड़ेंगे मेरे भाई 5। तो सेम काम ILMQ। I आएगा 9 पर, L 12 पर, M 13 पर, Q 17 पर। इसमें 6 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O। इसमें 6 जोड़ेंगे तो मेरे भाई तुम्हारा 18, 18 नंबर पर R। इसमें 6 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर S। इसमें 6 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर W। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।